भाई पीछे हटना। हेलो पीछे हट। तो पहलवान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल जी भी पहुंचे हुए हैं टनल पर, और जिस तरीके से यहां पर रेस्क्यू कार्य चल रहा है, आप भी मौके पर आए हैं। लगातार रेस्क्यू कार्य जारी है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। देखिए, पहाड़ों की स्थिति और ऊपर से मौसम की विकट स्थिति, निश्चित रूप में रेस्क्यू ऑपरेशंस बहुत मुश्किल भरे होते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस में उन लोगों का भी ध्यान रखना होता है जो रेस्क्यू के लिए काम कर रहे हैं, उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। इन सब चीज़ों के बीच टीएसडीसी और स्थानीय प्रशासन यहाँ पर रेस्क्यू का जो काम कर रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक गति से और सबको सुरक्षा की दृष्टि से सेफ रखते हुए आगे बढ़ रहा होगा। अभी तक ये अंदेशा है कि 3 लोग अंदर ही अभी फंसे हैं। हमारे साथियों के साथ अंदर जाने की बात थी, लेकिन मैं इसलिए अंदर नहीं जाना चाहता कि हो सकता है हमारी इस भीड़ से रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ फ़र्क पड़े, विपरीत असर पड़े। सबसे पहले प्राथमिकता रेस्क्यू की है कि जो लोग अंदर फंसे हैं वो जल्दी से जल्दी बाहर आएँ। जो लोग 7 लोगों ने, कोई 9 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है कि इतने लोगों की अभी तक जानें चली गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात ज़रूर है, टीएसडीसी के लोग अभी बताएंगे कि जो स्पॉट है वो कई दिनों से सस्पेक्टेड था कि यहाँ पर दुर्घटना घट सकती है। अगर ये था, रिसाव हो रहा था, तो उसके लिए क्या उपाय किए गए, ये जांच का विषय है। बहरहाल जो हुआ उसकी जांचें होंगी। हमारे हाथ में जो कुछ है हम उसको आगे ठीक करें, हम ये उम्मीद करते हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाले, मतलब टीएसडीसी है या एनटीपीसी है और भी कई कंपनियां हैं जो उत्तराखंड के ऐसे जगहों पर पावर प्रोजेक्ट का काम कर रही हैं या रेलवे के अंतर्गत टनल बनाने का काम कर रही हैं। इन सब इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों से मेरा कहना है कि ऐसे सस्पेक्टेड स्पॉट्स पर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए फुल प्रूफ मैकेनिज्म तैयार करने की आवश्यकता है, इस घटना से सीख लेते हुए। दूसरा, चमोली में इससे 3 साल पहले एक एसटीपी प्लांट में करंट लगने से 16 लोगों की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री जी ने तब भी कहा कि इसके हम मजिस्ट्रेट स्तर की जांच करेंगे। वो जांच हुई, उसका क्या हुआ? आज तक वो बेचारे, उनके जो परिजन हैं, न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो ठीक है, मुख्यमंत्री जी मजिस्ट्रेट जांच करें, जो जांच करें, लेकिन इन चीज़ों के लिए जो आगे दुर्घटनाएं न हो, इसके लिए मैकेनिज्म तैयार करने की आवश्यकता है। एक मुख्यमंत्री जी खुद आए थे यहाँ पर, उन्होंने 4 लाख मुआवजे का ऐलान किया और कहा कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी और अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि 16 लोगों ने जब चमोली में जान दी करंट लगने से, उसमें कौन दोषी था, इससे पहले उनको ये बात बताने की आवश्यकता है। यहीं पर बगल में 8 किलोमीटर पे है जो घटना उस दिन हुई थी, और 16 लोग ना 16 लोगों की जाने गई थी, तो ये सबको पता है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी आज इस स्थिति में हैं, पद पे हैं कि उन्हें फेस करना है, इसलिए लोगों के एग्रेशन को कम करने के लिए ये सब बातें बोली जाती हैं, लेकिन जवाबदारी भी है कि जो बोला जाए फिर वो हो। ऐसा ना हो कि 3 साल बाद फिर किसी को याद आए कि मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर दोबारा ये बात बोली थी। बहरहाल ये राजनीति का विषय नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि अब 2-3 बातें हैं। एक बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख की घोषणा की, टीएसडीसी ने 1 लाख की घोषणा की, ये सफिशिएंट नहीं है। मेरा अभी टीएसडीसी के अधिकारियों से बात करना बाकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप में ऐसे खतरनाक और जोखिम भरी साइट्स पे कर्मचारी और श्रमिकों के काम करने के दौरान उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए कोई सिस्टम टीएसडीसी ने ज़रूर बनाया होगा, और उस सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के तहत कोई इंश्योर्ड ये लोग होंगे, उसके तहत उनको जो मृत हुए उनके परिजनों को क्या मिल सकता है, इस पर बात करना बाकी है। और अगर ऐसा नहीं है तो टीएसडीसी को और केंद्र की सरकार को और राज्य की सरकार को मिलकर भले हमारे स्टेट के हैं नहीं, हमारे स्टेट के 2 हैं, लेकिन बाकी और स्टेटों के हैं, लेकिन वो भारत के नागरिक हैं, और भारत के नागरिक अधिकारों का सबका समान अधिकार है, इसलिए उन सबके साथ न्याय होना चाहिए। उन्हें उस रूप में उनके जीवन की प्रतिपूर्ति हासिल होनी चाहिए कि ताकि उनके पीछे जो परिवार छूट गया वो
उनका जीवन हालांकि पूरी तरह से तो प्रतिपूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन कुछ आसान हो जाए, ये हम मांग करते हैं। यानी आपका कहना है कि जो मजदूर ऐसी जगहों पर काम करते हैं उनको इंश्योर्ड होना चाहिए, उनका इंश्योरेंस होना चाहिए, और जो मुआवजा दिया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है, मुआवजा की राशि जो है वो बढ़ाई जाए। बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई मतलब नहीं होता 1 लाख रुपए और 4 लाख रुपए का कोई मतलब नहीं होता। ये इसलिए, पर मैं ये मानता हूँ कि अभी टीएचडीसी वाले थे तो यहाँ पर कहीं बताएंगे कि इसके लिए ज़रूर कोई जो मैंने कहा कि सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के अंतर्गत इनका कोई होगा सिस्टम जिससे कि इनको ठीक ठाक प्रतिपूर्ति मिल सके, और नहीं है, माना नहीं है तो उसके आगे के लिए प्रावधान किए जाएं और वर्तमान घटना के लिए ये लोग अपने फंड से, अपने बजट से उनको दें। तो इस वक्त हमारे साथ जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, किस विभाग से हैं और किस विभाग की तरफ से ये जो काम चल रहा था, जो लेबर लगाई गई थी वो थी। मैं टीएचडीसी का परियोजना प्रमुख हूं, अजय वर्मा, और ये जो हमारी कार्यदायी संस्था है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो काम कर रही थी और उनके एक पैटी कॉन्ट्रैक्टर हैं जेबी शर्मा, उनके 22 आदमी वहाँ काम कर रहे थे जब ये घटना हुई है। और ये घटना जो हुई है ये एक पूर्ण रूप से अप्रत्याशित घटना है, और जहाँ पे ये रिसाव हुआ है उस लोकेशन पे हम लोग ट्रीटमेंट का काम जो भी हमारा होता है हाइड्रो में वो काम कर चुके थे, और उससे जहाँ अभी हमारा काम चल रहा था वो करीब 240 मीटर उससे दूर काम कर रहे थे हम लोग। और वहाँ से कुछ ऐसा रिसाव हुआ जिस रिसाव में, क्योंकि यहाँ 8 दिन से लगातार बारिश हो रही है, और उस रिसाव के साथ इतना ज़्यादा पानी आया कि वो 1.2 किलोमीटर 1200 मीटर पीछे तक आया, और उसने जितने भी लोग वहाँ मशीन मैन पावर थी सबको धकेलते हुए वो बाहर लाया। तो जो लोग तैर करके और जो ऊपर चढ़ गए वो लोग बच गए, और जो लोग उस रिसाव और दलदल के साथ गिर गए वो लोग उसमें फंस गए। तो अभी तक हम लोग रेस्क्यू का काम पूरा लगभग कर चुके हैं। 3 आदमी हमारे मिसिंग हैं जिनके रेस्क्यू के लिए लगातार 24 घंटे यहाँ डिवाटरिंग का काम हम कर रहे हैं, और हमने 2 मीटर पानी लगभग निकाल दिया है, 70-80 सेंटीमीटर पानी और बचा है। तो आज शाम तक ये डिवाटरिंग पूरी हो जाएगी और फिर हम उनकी खोज का काम शुरू करेंगे। एक सवाल उठ रहा है कांग्रेस की तरफ से कि जो लेबर यहाँ पर काम कर रही थी वो इंश्योर्ड होनी चाहिए थी, यानी उसका इंश्योरेंस होना चाहिए था अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई हादसा होता है, और साथ ही जो मुआवजे की राशि दी जा रही है वो पर्याप्त नहीं है। नहीं, इसमें हमने संज्ञान लिया है और टीएचडीसी ने भी मुआवजा देगी। टीएचडीसी ने कल ही अपना घोषणा कर दी है कि हम हर मृतक आश्रित को 5-5 लाख रुपए, और जो लोग इंजर्ड हैं उनको 1-1 लाख रुपए टीएचडीसी अपने कोष से अलग से देगी। जो इसके अलावा जो भी राज्य सरकार ने इसमें घोषणा की है वो अनुदान राशि अलग जाएगी, और जो कार्यदायी संस्था है एचसीसी, उनको भी हमने, उनके सारे हेड ऑफिस के लोग आए हुए हैं, उनको भी हमने अनुरोध किया है कि आप अपना तुरंत इसमें पॉलिसी वगैरह चेक करें और राशि जो भी आप इसमें अनुदान देंगे उसकी घोषणा करें। वर्मा जी, एक सवाल उठता है कि आप कह रहे हैं कि 22 लोग हैं, जो यहाँ के एसडीएम है वो कह रहे हैं कि कुल 28 लोग हैं, तो पहले नंबर क्या है वो स्पष्ट कीजिए। इसमें मेरा, अगर आप पहला जो बयान देखेंगे, जब ये दुर्घटना हुई है 6:30-35-40 पे, और 7 बजे मैंने मीडिया को अपना बयान दिया था, उसी समय मेरे द्वारा बता दिया गया था कि केवल 22 आदमी हैं। बाकी क्या होता है कि जब काम करते हैं तो एचसीसी के जो आदमी, सुपरविज़न के इंजीनियर्स, उनका एक सिस्टम होता है, क्योंकि वो भी एक लिमिटेड कंपनी है, तो वो उनकी जो आदमी इस कार्य पे डेप्यूटेड थे 6, उन्होंने उनको भी काउंट किया, चाहे वो अंदर थे या पोर्टल पे थे या बाहर थे। तो वो उनका एक थियोरेटिकल लिस्ट थी 28 आदमी की, लेकिन हमने जो मतलब लेबर 22 लोग थे और कुल 28 लोग थे, जिसमें से 25 लोगों को निकाल लिया गया है। जो 6 लोग ऑलरेडी बाहर ही थे, वो वहाँ कार्यस्थल पे नहीं थे। तो दुर्घटना में जो नंबर्स होता है वो उनका होता है जो कार्यस्थल पे मौजूद हैं, ना कि वो कि जैसे टीएचडीसी भी काम करती है, टीएचडीसी के भी हमारे 4 आदमी 6 आदमी की ड्यूटी होती है। हमने अपने आदमियों का नाम नहीं दिया क्योंकि वो टाइम उस समय हमारा छुट्टी का हो चुका था, हमारे आदमी बाहर थे, वहाँ नहीं थे, तो इसलिए वो त्रुटि थी। हमने एचसीसी को बताया आप इसे ठीक करिए, और उन्होंने फिर जो एक्चुअल था 22 वही उसकी लिस्ट दी है, क्योंकि 6 लोग जो बाहर हैं उसका नाम जोड़ने से कोई उसका औचित्य नहीं था।
तो आपने देखा हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी मौजूद थे और जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि हमने मुआवजे का भी ऐलान किया है और कुल 22 लेबर थी जो वहां अंदर काम कर रही थी। 6 लोग ऐसे थे जो सुपरविजन में लगे थे, लेकिन टोटल जो आंकड़ा है वो 22 मजदूरों का है और इसीलिए लगातार रेस्क्यू का कार्य चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक जो पानी निकासी का कार्य है वो पूर्ण कर लिया जाएगा। चमोली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।